यहीं से हमारी अगली सलाह निकलती है, जो ये कहती है कि जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिले तो अपने मन में ये मानकर चलें कि वो व्यक्ति आपका एक पुराना दोस्त है, वो पुराना दोस्त जो अब कई सालों बाद आपको मिला है। इससे आपके अंदर की सारी हड़बड़ाहट अपने आप ही दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपका उस व्यक्ति के प्रति व्यवहार भी पूरी तरह से बदल जाएगा, जो उस व्यक्ति को अवश्य ही बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वो व्यक्ति भी आपसे पहली बार मिल रहा है। इसी कारण से उसके मन में भी यह ख्याल आता होगा कि उसे कितना और क्या बोलना चाहिए। अगर आप सामने वाले व्यक्ति को ये एहसास करा देते हैं कि आप उनके करीबी दोस्त की तरह हैं, तो वो बहुत जल्द आपके करीब आ जाएंगे। स्वाभाविक है कि आप उस व्यक्ति को ऐसा नहीं बोल सकते कि वो आपका पुराना दोस्त है। अगर आप सामने वाले व्यक्ति को ये एहसास करा देते हैं कि आप उनके करीबी दोस्त की तरह हैं, तो वो बहुत जल्द आपके करीब आ जाएंगे। स्वाभाविक है कि आप उस व्यक्ति को ऐसा नहीं बोल सकते कि वो आपका पुराना दोस्त है, क्योंकि वो सच नहीं है। ये बात तो आपको केवल अपने दिमाग को बतानी है, जिसके बाद आपका दिमाग अपने आप ही ऐसे बर्ताव करने लगेगा जैसे वो व्यक्ति आपका एक पुराना दोस्त है। इसी के साथ आपके शरीर के हाव भाव भी बदलने लगेंगे और आप उस व्यक्ति के साथ और अधिक सहज महसूस करने लगेंगे। पुराने दोस्त होने की सलाह के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप किसी के मन को जीत लेते हैं तो उसके बाद भी आपको खुद को एक विश्वास पात्र, बुद्धिमान और खुद पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति की तरह आभास कराना होता है। हमारा अगला विषय इसी बात पर होगा कि कैसे हम लोगों के सामने एक विश्वास पात्र व्यक्ति के तौर पर उभर कर आ सकते हैं। लेखिका की एक दोस्त है जिसका नाम हेलेन है। हेलेन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करने का काम करती है। वो इस काम में इतनी माहिर है कि कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां उसको उनके लिए कर्मचारी चुनने की जिम्मेदारी देती हैं। एक बार लेखिका ने उससे पूछा कि आखिरकार तुम में ऐसा क्या है जो तुम पहचान लेती हो कि कौन सा व्यक्ति इस कंपनी के लिए ठीक रहेगा और कौन सा नहीं। इसके जवाब में हेलेन ने कहा कि जब भी कोई उससे झूठ बोलता है तो उसे पता लग जाता है। लेखिका को यह बात बड़ी आश्चर्यजनक लगी, तो उन्होंने उससे पुनः पूछा कि उसे झूठ बोलने वाले व्यक्ति के बारे में कैसे पता लगता है। जवाब में हेलेन ने कहा कि कुछ दिनों पहले एक महिला उसके पास नौकरी के लिए आई थी। वो महिला बात करते वक्त हर समय उससे आंख मिलाकर बात कर रही थी। उसने अपनी बाई टांग को अपनी दाई टांग के ऊपर रखा था। आखिर में जब हेलेन ने उससे पूछा कि उसने अपनी पुरानी नौकरी क्यों छोड़ दी, तो उसने एक क्षण के लिए कोई जवाब नहीं दिया और उसके चेहरे के भाव भी पूरी तरह से बदल गए। अब उसने अपनी टांग को बाई टांग के ऊपर रख दिया। इससे हेलेन को यह अंदाजा हो गया कि वो महिला झूठ बोलने वाली है। उस महिला ने आगे कहा कि उसकी पिछली कंपनी में उसके आगे बढ़ने की ज्यादा संभावना नहीं थी। हेलेन ने उस महिला का झूठ पकड़ने के लिए उससे फिर से कुछ सामान्य सवाल पूछने शुरू कर दिए। सामान्य सवालों के शुरू होते ही महिला फिर से हेलेन के सामने सहज हो गई। थोड़ी देर बाद हेलेन ने दोबारा उस महिला से पूछा कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस कंपनी के अंदर उन्हें और अधिक बेहतर अवसर मिलेंगे। अपनी पुरानी कंपनी की बात शुरू करते ही वो महिला एक बार फिर असहज हो गई और हेलेन से नजरें चुराने लगी। उसी से हेलेन को ये पता लग गया कि वो महिला उससे झूठ बोल रही है। बाद में हेलेन को पता लगा कि उस महिला की पुरानी कंपनी का बॉस काफी अकड़ू था और उसने एक छोटी सी बात के लिए उस महिला को नौकरी से निकाल दिया था। इससे हमें ये समझ आता है कि अक्सर जब हम लोगों से झूठ बोलते हैं तो उन्हें पता लग जाता है। हमारे हाव भाव अचानक बदलने लगते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति को ऐसा आभास होने लगता है कि शायद ये व्यक्ति उनसे झूठ बोल रहा है। वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि आप सच बोल रहे होते हैं, लेकिन आपके हाव भाव ऐसे होते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को वो बात भी झूठी लगती है। अब हम जानेंगे कि हम कैसे ऐसी हरकतें करने से बच सकते हैं जिनसे हम सच बोलते समय एक झूठे व्यक्ति की तरह नजर ना आए। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी गर्म कमरे में बैठे हैं और एक मीटिंग का हिस्सा है। गर्मी के चलते आपने अपनी शर्ट के कॉलर को थोड़ा ढीला कर दिया। अब भले ही इस बात के पीछे कारण कमरे की गर्मी थी, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को ये लगेगा कि शायद आप मीटिंग की किसी बात के कारण असहज महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि किसी जगह पर अधिक धूल होने के कारण आप बार बार अपनी आंखें झपकाते रहें। इसका कारण चाहे जो भी हो, ऐसा करने से भी सामने वाले व्यक्ति को ऐसा ही लगेगा कि शायद आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। इसके अलावा
ऐसा भी होता है कि किसी से बात करते वक्त हमें चेहरे या नाक पर हल्की खुजली होने लगती है। स्वाभाविक तौर पर हमारी प्रतिक्रिया होती है कि हम उस जगह को अपने हाथ से खुजाते हैं। सुनने में ये बेहद सामान्य सी बात लग सकती है, लेकिन जब आप किसी जरूरी मीटिंग का हिस्सा हो और उस वक्त आप ऐसा कुछ करते हैं तो इससे शायद सामने वाले व्यक्ति को आपको नापसंद करने का एक मौका मिल सकता है। इसी बात से निकलती है हमारी अगली सलाह, जिसमें हम ये कहते हैं कि आप जब भी किसी व्यक्ति से बात करें तो अनावश्यक रूप से अपने चेहरे या शरीर के किसी भी अंग को बार बार ना छुएं, अपनी पलकें बार बार ना झपकाएं और अपने पैरों को भी एक दूसरे पर बार बार ना चढ़ाएं। ने लोगों के मन की बात। रूल नंबर 8। सन 1900 के आसपास जर्मनी का एक घोड़ा जिसका नाम हैंस था, दुनिया भर में अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हो रहा था। जब हैंस छोटा था तब उसके मालिक ने उसे छोटे छोटे अंकों की गिनती करना सिखाया। सही जवाब देने के लिए हैंस अपने पांव से टप की आवाज करता था। उस सवाल का जितना जवाब होता था वो उतनी बार अपने पैर से टप की आवाज करता। इस बुद्धिमान घोड़े की खबर धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई। इस दौरान हैंस के मालिक ने उसे जोड़ के अलावा गुणा, भाग और साथ ही कुछ शब्द सिखाने भी शुरू कर दिए। थोड़े ही समय में हैंस छोटे मोटे भूगोल और विज्ञान के सवालों के जवाब देने लगा। हैंस ये सब जवाब अपने पैर को जमीन पर मारकर टप की आवाज करके देता था। घोड़े के इस हुनर की खबर जब काफी तेजी से फैलने लगी तब दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक, पशु चिकित्सक और घोड़ों के जानकार इस घोड़े की जांच करने आए। जब उन्होंने उस घोड़े की जांच की तब भी उस घोड़े ने सभी सवालों के सही सही जवाब दिए। अब ये घोड़ा और भी अधिक प्रसिद्ध हो चुका था, इसीलिए अब उसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आने लगे। इस बार वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम इस घोड़े का परीक्षण करने आई। वैज्ञानिकों के परीक्षण को देखने के लिए काफी बड़ी संख्या में दर्शक आए। वैज्ञानिकों को लगा कि शायद घोड़े का मालिक कुछ चालबाजी करता है, इसलिए उन्होंने उस मालिक को उस जगह से दूर भेज दिया और फिर एक एक करके सबने उस घोड़े से सवाल पूछे। आश्चर्य की बात तो ये थी कि घोड़े ने हर एक सवाल का एकदम सही सही उत्तर दिया, मगर इसके बावजूद लोग संतुष्ट नहीं हुए। तभी उनमें से एक व्यक्ति उठा और घोड़े के कान में जाकर धीरे से एक सवाल पूछा जिसे और कोई नहीं सुन पाया। सभी लोग जवाब का इंतजार करने लगे, लेकिन इस बार वो घोड़ा अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक ने घोड़े के कान में सवाल पूछा, लेकिन घोड़ा इस बार भी चुपचाप खड़ा रहा। सभी परीक्षण करने के बाद वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब भी उस घोड़े से कोई सवाल पूछा जाता था तब दरअसल वो घोड़ा अपने सामने खड़े व्यक्तियों को देखा करता था। सही जवाब के पास पहुंचने पर लोगों के हाव भाव बदलने लगते थे और सही जवाब देने पर उनके हाव भाव अलग हो जाते थे। लोगों के इन बदलते हाव भाव को पढ़कर ही वो घोड़ा हर बार सही जवाब देता था। तो देखा आपने कि कैसे एक घोड़ा लोगों के मन की बात जान सकता है। आप भी इसी तरह लोगों के हाव भाव को क्यों नहीं जान सकते कि कब कोई आपके सामने सच बोल रहा है और कब झूठ। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप टीवी देख रहे हैं और आपके साथ बैठे व्यक्ति के पास कोई फोन आता है, तब आप तुरंत टीवी की आवाज बंद कर देते हैं ताकि साथ वाला व्यक्ति आराम से बात कर सके। जब टीवी की आवाज बंद होती है तब आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पर दिख रहे कलाकारों के हाव भाव पर होता है। आप उनके बोलने के तरीके से ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही आपको लोगों के हाव भाव को भी जानना है कि क्या लोग आपकी बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, क्या वो हाँ में सर हिला रहे हैं, क्या वो एकदम सहज हैं और क्या वो आपकी ओर ना देखकर दूसरी ओर देख रहे हैं। यहीं से निकलती है हमारी एक और सलाह जो ये कहती है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो हमेशा उस व्यक्ति पर भी एक नजर डालें। जो बात आप उससे कर रहे हैं क्या वो उसे प्रभावित कर रही है या नहीं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये आसानी से जान पाएंगे कि आपकी बातें उन्हें पसंद आ रही हैं या नहीं। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी बातें शायद उन्हें पसंद नहीं आ रही हैं, तो उसी क्षण कुछ और बातें करने की सोचें। इस तरह से आप खुद को ऐसी बात करने से बचा सकते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को आपसे दूरी बनाने के लिए मजबूर कर सकती है। महसूस करें। रूल नंबर 9।